न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कीवीज के 264 रन के जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 221 रन पर ढेर हो गई। मेजबान टीम ने 43 रन से फतह हासिल की। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। दौरा न्यूजीलैंड हमारे लिए मायूस कुन रहा। कंडीशंस हमारे लिए मुश्किल थी। मुस्बत चीज ये हुई कि बाबर आजम बेहतरीन खेले। सीरीज में 2 नेट सेंचुरियां बनाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, न्यूजीलैंड ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। वो हर शोबे में हमसे अच्छा खेले। न्यूजीलैंड ने एशियन कंडीशंस में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। PSL हमारे लिए बड़ा टूर्नामेंट है। उम्मीद है लोगों को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी से KP में मुतासरीन की एक बड़ी तादाद इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस हवाले से हलाक खारजी शहरियार की वालिदा का पैगाम सामने आया है। वालिदा ने आवाम से खुसूसी पैगाम में कहा है कि मेरा बेटा शहरियार मदरसे में पढ़ता था, उसे फितनतुल खवारिज हमसे दूर ले गए। वो हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। मैं उसे 2-3 बार ढूंढने गई, लेकिन खारजियों ने मेरे बेटे को वापस नहीं किया। फितनतुल खवारिज के जालिमों ने मेरे बेटे को मुझसे ले जाकर हुकूमत के खिलाफ कर दिया। मेरा बेटा जालिम खवारिज के हाथों मारा गया। वो मेरे बाकी बेटों को भी राब्ता करके हिरासत कर रहे हैं। हम खवारिज से तंग हैं और इसी वजह से ये गांव छोड़ रहे हैं। मेरी तमाम माओं से गुजारिश है वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। फितनतुल खवारिज के खिलाफ KP के अवाम उठ खड़े हुए हैं, जिसकी वाज़ेह मिसालें हालिया दिनों में सामने आई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रूहुल्लाह नामी बदनाम में ज़माना दहशतगर्द के वालिद ने भी अपने बेटे से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। दिफाई माहिरीन कहते हैं, फितनतुल खवारिज का मुमर पाकिस्तानी कबायली नौजवानों को दहशतगर्दी की आग में ईंधन के तौर पर दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हलाकत दहशतगर्द शहरियार की वालिदा का दहशतगर्दों के खिलाफ बयान मामूली नौयत का वाक़या नहीं। फितनतुल खवारिज की सफ़ों में शामिल दहशतगर्दों के वालिदैन की जानिब से इजहार लाताल्लुकी और दीगर बयानात का सिलसिला अवाम की दहशतगर्दी से मुतनफ़िर होने का वाज़ेह सबूत है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र में इजाफा, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, महंगाई में कमी के समरात आम आदमी तक मुंतकिल करना जिम्मेदारी है। मरकज़ी बैंक की तरफ से पॉलिसी रेट में कमी के मुस्बत असरात मुरतब हुए। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बार बार कहा, यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ साहिब अवाम की आवाज़ सुने, ये अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं, अवाम के साथ खड़ी होगी। वफाक को नुकसान देने वाले फैसलों को वापस लिया जाए। हमेशा कहा कि दरियाए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं, अब भी कहते हैं सिंधु पर नहरें नामंजूर। बेनज़ीर की आवाज़ बंद कर पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए आवाज़। बिलावल का 18 अप्रैल को हैदराबाद में भी जलसे का ऐलान। कहा, हुकूमत के साथ बैठकर PSDP और बजट बनाएंगे। PSDP में मुशावरत न हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हम वज़ीर आज़म का साथ देंगे। कैदी नंबर 804 को सियासत करने और ओपोजिशन में रहने का हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करें। पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम है। एक और खुशखबरी आने वाली है। वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, फसाद पार्टी को आवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं। KP में करप्शन की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए IMF को खत लिखे गए।
मुल्क की मईशत दुरुस्त तमत में गामजन हो चुकी। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उनसे कोई लड़ाई नहीं। बयानबाजी से कैनाल्स का मसला हल नहीं हो सकता। कैनाल्स के मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी हम पर कभी कभी गोलाबारी करती रहती है। वो जमातें जो पहले कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकालती रहीं, अब बताएं कि क्या करना है। ये जमातें कौंसलर की एक नशिस्त नहीं जीत सकती। जो लोग चाहते हैं मुल्क में अफरा तफरी रहे, उनके कहने पर नहीं चल सकते। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कल कह दिया हम अवाम के साथ हैं, पाकिस्तान को मिलकर मजबूत करेंगे। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। अच्छे लीडर की पहचान है वो पूरे मुल्क की बात करता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमतें कम होने पर मुबारकबाद देता हूँ। महंगाई से लोग तबाह हो चुके, उनके लिए बिजली की कीमतों में कमी अच्छा इकदाम है। IPPs जिनका कबाड़ बेचा गया, उन पर हुकूमत 9 अरब रुपए खर्च कर रही थी। पानी के बारे में भी पंजाब हुकूमत वाज़ेह ना कर सकी कि पानी कहां से आएगा। बिजली की कीमतों में कमी बहुत बड़ा रिलीफ है। IMF प्रोग्राम के बावजूद हुकूमत ने बिजली की कीमत कम की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2300 अरब का सर्कुलर डेट है, हर साल 600 अरब का इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए मुश्किल फैसला हिम्मत से किया। कराची के बिजली सारिफीन को एक और बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की नेपरा से बिजली सस्ती करने की दरखास्त। बिजली की कीमत में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। बिजली की कीमत में कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की फरवरी की दरखास्त पर भी समात की तारीख का ऐलान नहीं किया। नेपरा कीमतों में कमी से मुतालिक फैसला समात के बाद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के सिरे तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सिरे तकमील प्रोजेक्ट के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। जिला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए राज़ी मुख्तस करने की हिदायत। सहूलत बाजार के क़याम का जामी प्लान तलब। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। मरीम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशिया खुर्दनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। कायदे आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। बिजली की लागत में कमी का फ़ायदा नर्ख में कमी करके आवाम तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान 4 साला मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान UN मिशन के एलामिये में कहा गया है कि कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। आलमी इंसदाद मुनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़िरसदार 268वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के अज़म का आदा। आर्मी चीफ का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान की तेज नफाज की जरूरत पर जोर। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे हम आहंगी मरबूत कोशिशों ताउन को यकीनी बनाए। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ कानूनी इक़दाम में फौज मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। किसी को भी बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
पाकिस्तान का दहशतगर्दों के हथियारों के हुसूस और इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रज़ाक ने कहा, दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं। हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ करती है। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत हासिल है। दहशतगर्द गिरोहों को हथियारों की रसाई को रोका जाए। बलूचिस्तान के जिला कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 2 दहशतगर्द जान वासिल। SPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। SPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेस दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की की राह में रुकावटें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लाहौर से कराची आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन कोटरी स्टेशन के करीब हादसे का शिकार। आखिरी बोगरी अलग होकर ट्रैक से उतर गई। ज़राए के मुताबिक ट्रैक की खस्ताहाली के बाद मुसलसल हादसात रोनुमा हो रहे हैं। वाक़े के बाद हैदराबाद से कोटरी आने वाली ट्रेनों को हैदराबाद पर रोक दिया गया। पुरानी दुश्मनी ने एक और जिंदगी निकाली। घग्गर फाटक के करीब साला गोट में एक शख्स कत्ल। पुलिस जय वक़ुआ पर पहुंच गई। तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। कराची के इलाके मेहरान टाउन के करीब मुनशियात माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश शाहीन जोजा मुख्तार गिरफ्तार। 1.5 किलो मुनशियात बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम आदि जराइम पेशा है। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रक और लग्जरी गाड़ी की टक्कर। हादसे के बाद लग्जरी गाड़ी में सवार खातून की हवाई फायरिंग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी मुद्दत में PIP कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। ट्रक ड्राइवर भी जेर हिरासत। पाकिस्तान बाजार पुलिस ने हवाई फायरिंग के दौरान मासूम बच्ची को जख्मी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शादी के दौरान गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए हवाई फायरिंग कर रहा था। CCTV फुटेज में मुल्जिम को वाज़ेह तौर पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग की जद में आकर 8 साला बच्ची जख्मी हुई। पंजाब सोसाइटी लाहौर में बैंक ऑफिसर के घर चोरी की वारदात। 25 लाख रुपए के जेवरात और 10 लाख रुपए का घरेलू सामान चोर ले उड़े। अहले खाना घर से बाहर थे, वापस आए तो चोरी हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के दौरान ग्रिल काट कर चोरों ने बेडरूम का सफाया कर दिया। चोर पेशावर माहिर थे, निशाना छोड़ने वाले दस्तानों का इस्तेमाल किया। कराची में राहजनों ने एक और हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। सुरजानी टाउन फकीरा गोट में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से हामला खातून कातिल। मकतूला साइमा 3 बच्चों की मां थी। चेकअप के लिए शौहर के हमरा अस्पताल जा रही थी। शौहर इरफान के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान आए, मेरा मोबाइल छीना, अहलिया का पर्स छीन रहे थे कि साइमा ने डाकू को धक्का देकर गिरा दिया। फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूला के शौहर इरफान ने अरबाब इख्तियार से अश्कबार आंखों से शिकवा किया कि मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अब कौन इनको संभालेगा। सदर ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बराह रास्त बातचीत तेज तर अमल है, इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। हम मुआहिदा करना चाहते हैं, ईरान को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। और आसमान के सौदागर, हवा के मुसाफिर, फजा के थपेड़ों में जीने वाले सली खानदान को नई आजमाइश का सामना। नई फिल्म एवाटार मद्दाहों के लिए नया तजुर्बा। फिल्म के ट्रेलर ने धूम मचा दी।